नकली ऑफिसर असल अफसरान के हत्थे चढ़ गया। इस्लामाबाद में खुद को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जाहिर करके अवाम और अफसरान को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम खुद को DIG, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के तौर पर मुतारफ करवाता था। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर पेज भी बना रखा था जहां वह अवामी मसाइल सुनता था और मुख्तलिफ जिलों में अफसरान पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव डालता था। मुलजिम का मुतअद्दिद शहरियों को नौकरी दिलाने के एवज रिश्वत लेने का भी इंकशाफ। मुलजिम अक्सर सरकारी दफातर का विजिट करता और जुर्माने और नोटिस भी देता था। मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी मौसूल होने के बाद मुलजिम को इस्लामाबाद निजी होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। फुल कोर्ट का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत अदलिया की आज़ादी पर समझौते की इजाज़त नहीं दे सकते। इल्ज़ामात को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजों से इफ्तार के बाद रिहाइश गाह पर मुलाकात की। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में काजी फाइसा ने जजों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर तरीन रुकन से भी मुशावरत की गई। काजी फाइसा की सरबराही में 27 मार्च को फुल कोर्ट इजलास तलब हुआ। फुल कोर्ट में अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत की गई। सबसे पहले इस मामले को मेरे ख्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर एक छानबीन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब का जो विजन था कि ये यक रुकनी होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस पे काम करें। कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। वफाकी हुकूमत के जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी करवाने का ऐलान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के चीफ जस्टिस काजी फाइसा से मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। मामले की अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी करवाई जाएगी। वज़ीर आज़म का ख्याल है कि यक रुकनी कमीशन होना चाहिए। जो खत आया इसकी मीडिया और सोशल मीडिया पर धूम थी। हुकूमत का फर्ज है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। कमीशन का हतमी फैसला काबीना आज करेगी। मिसकंडक्ट के सवाल पर वज़ीर कानून का जवाब देने से गुरेज। कहा, यह मामला अदलिया पर छोड़ते हैं कि देखे ये मिसकंडक्ट है या नहीं। गुफ्तगू की नौयत संजीदा और खौफनाक थी, लेकिन मुलाकात खुशगवार रही। अदलिया को भी अपनी हदूद से निकलकर फैसले नहीं करना चाहिए। मेरी राय होगी शौकत सदीकी समेत माजी पर भी बात हो। जजेस का खत चार्जशीट है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि कमीशन बनाना हुकूमत की सवाबदीद नहीं। इस्लामाबाद में अभी जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। हमारी पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। मखसूस सीटों का फैसला इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नहीं PTI से होगा। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो सब PTI में वापस आ जाएंगे। यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में नहीं। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मामले को फुल कोर्ट बेंच के सामने रखा। तहकीकात जरूर होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। आइन के तहत एग्जीक्यूटिव को ही तहकीकात का कहा जाना था। जो भी रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक के बाद होगी। मेरे मामले में बगैर इंक्वायरी की कार्रवाई की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियारात आर्टिकल 910 के तहत हैं। इदारों में मुदाखलत रुकनी चाहिए। मेरे मामले पर आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। ख्वाहिश है कि अदलिया की जो भी शिकायत हैं दूर हो जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि अदलिया को जो मदद दरकार होगी फराहम की जाएगी। अगर शिकायत आई है तो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। फैजाबाद धरने ने एक ऑफिसर को पैसे देते हुए वीडियो बनी और रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब पैसों की बात पूछी गई तो कहा गया कि वापसी का करार दिया गया। सियासतदानों का किरदार भी देख लें। इस हमाम में सब के सब नंगे हैं।
जनरल बाजवा को तौसीह देने में तीनों पार्टी जिम्मेदार हैं। सियासतदान को आइन की पासदारी पर बैठकर बात करनी चाहिए। जजेस के खत के मामले पर इदारे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अदलिया में इदारों की मुदाखलत का इल्जाम, पीपल्स पार्टी की भी तहकीकात की हिमायत। फैसल करीम फुंडी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के 6 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखना अलार्मिंग सूरत हाल है। जजेस ने जो इल्जामात लगाए, इस हवाले से चीफ जस्टिस ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस सूरत हाल का जायजा ले रहे। पीपल्स पार्टी चाहती है इस मामले की जामे इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। अटॉर्नी जनरल की ईद तक 9 मई के 103 मुल्जिमान में से 20 को रिहा करने की यकीन दहानी। जस्टिस हसन असर रिजवी ने सवाल किया कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक खसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि ऐसा ना हो, रिहाई के बाद MPO के तहत फिर गिरफ्तारी हो जाए। अदालत ने कहा ऐसा नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दहानी करवाई है। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.75 का इजाफा। इजाफे का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। डिस्कोज ने नेपरा को सामाही एडजस्टमेंट्स की दरख्वास्त दी थी। अथॉरिटी ने दूसरी सामाही एडजस्टमेंट पर 14 फरवरी को अवामी समात की थी। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी में बड़ी रुकावट दूर हो गई। गिरवी रखे गए असासों पर बैंकों से मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक बैंकों की जानिब पर रवां हफ्ते NOC जारी होने का इम्कान। कौमी एयरलाइन के असासे वापस मिल जाएंगे और निजकारी हो सकेगी। बैंकों का कर्जा 10 साल तक वापस नहीं किया जाएगा। 12% की शरह से मुनाफा दिया जाएगा। मुनाफा बख्श इदारा बनने पर डिविडेंड से बैंकों का कर्जा वापस किया जाएगा। इब्तदाई ढांचे के मुताबिक PIA के 51% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च होगी। PIA खरीदने वाली पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात की मखसूस सीटों पर अराकीन की हल्फबर्दारी से मशरूत कर दिया। स्पीकर KP असेंबली को अराकीन से हल्फ लेने की हिदायत। कहा अगर इंतखाबात से कबल अराकीन की हल्फबर्दारी का अमल मुकम्मल ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का पूरा इख्तियार हासिल है। अडयाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों से जारी पाबंदी खत्म। PTI के 11 सियासी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात करने वालों में शेर अफजल मरवत, फैसल जावेद, बैरिस्टर गौहर, जरताज गुल, उमर न्याजी और दीगर शामिल। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 12 मार्च को मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। जेल इंतजामिया के मुताबिक मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद बानी PTI समेत अडयाला जेल में 7000 से जायद कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाना था। पाबंदी के बाइस रमजान में कैदी 2 हफ्ते तक अपने प्यारों से मुलाकात नहीं कर सके। परवेज इलाही को पसलियों में 2 से 3 फ्रैक्चर, कमर में दर्द की शिकायत। डॉक्टर्स का मजीद 2-3 रोज अस्पताल में जेर इलाज रखने का फैसला। डॉक्टर्स ने CT स्कैन रिपोर्ट समेत मजमूई सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक परवेज इलाही को शदीद कमजोरी है, इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत की गई हैं। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड्स केस में जमानत की दरख्वास्त पर समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समात की। मावन वकील ने बताया कि सरदार लतीफ कोसा बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हम आइंदा हफ्ते की तारीख दे देते हैं। समात 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और नजर आतिश करने के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसीह की गई। अदालत का मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करने का हुक्म। बानी PTI के वकील से दलाइल तलब कर लिए। वफाकी हुकूमत ने काबीना की एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट कमेटी की तश्कील 9 कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ECL कमेटी की सरबराही किसी भी वफाकी वजीर को न देने का फैसला।
वज़ीर-ए-आज़म काबीना की ECL कमेटी के सरबराही खुद करेंगे। वज़ीर दाखिला को काबीना की ECL कमेटी में शामिल नहीं किया गया। कमेटी के लिए सेक्रेटरी सपोर्ट वज़ारत दाखिला देगी, मगर वज़ीर दाखिला कमेटी के रुकन नहीं होंगे। कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर सनअत व पैदावार और वज़ीर इंसानी वसाइल शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी में वज़ीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। PTI रहनुमा बाबर आवान का नाम भी ECL से निकालने की मंजूरी। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की मुलाकात, दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का अयादा। मुलाकात में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी और अली अमीन गन्नापुर ने खुदकश हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। चीनी हुकूमत, अवाम और मरने वाले चीनी शहरियों के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का भी इजहार किया गया। चीनी शहरियों पर हमले के अनासिर करार वाक़ई सजा से नहीं बच सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का ऐलान, कहा पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि अमन व अमान मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। सूबाई हुकूमत तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाएगी। वज़ीर दाखिला का CTD हेडक्वार्टर्स का भी दौरा, कहा CTD खैबर पख्तूनख्वा को जरूरी डेटा तक रसाई की सहूलियात दी जाएंगी। वफाकी वजीर अहद चीमा यूफोन और पार्को के भी डायरेक्टर निकले। अहद चीमा 12 अक्टूबर 2022 को यूफोन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर हुए। जून 2023 में अहद चीमा पाक अरब रिफाइनरी के भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। अहद चीमा PTCL यूफोन कंपनी के 8 से जायद इजलास में शरीक हुए। कंपनी ने $1 लाख से जायद रकम भी अदा की। वफाकी वजीर बनने के बाद भी अहद चीमा यूफोन के डायरेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी नहीं हुए। पार्को इजलासों में बतौर डायरेक्टर शमूलियत की भी डॉलरों में वसूली की गई। अहद चीमा की अहलिया भी सरकारी मुलाजिम और यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स की कंपनी सेक्रेटरी तैनात हुई हैं। शहरियों के डेटा चोरी होने की तहकीकात का आगाज। नाजरा में 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू। 8 से जायद अफसरान को मुअत्तल करके चार्जशीट दे दी गई। शहरियों के डेटा चोरी स्कैंडल की तहकीकात में GI से 27 लाख पाकिस्तानियों के डेटा चोरी होने की तस्दीक हुई है। इंडिया से तजारत पर ताजरों की दरख्वास्त का जायजा ले रखे गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि जायजा लेने में वक्त लगता है। खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना एक मुसलसल अमल है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला इस पर नहीं हुआ। इंडिया के बारे में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी बयान के रद्द-ए-अमल में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान जो भी फैसले करेगा वो अपने मुल्क की मफाद में करेगा। पाइपलाइन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात सबके सामने है, इसलिए पाकिस्तान अपनी तजारत अपने मफाद की बुनियाद पर करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सोलर ट्यूब वेल प्रोजेक्ट, खाल पक्के करने, ज़राई मशीनरी और पर सब्सिडी देने के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में कहा कि 25 एकड़ जमीन तक रखने वाले काश्तकारों को 2 साल में सोलर सिस्टम मुहैया किए जाएंगे। मरियम नवाज की आइंदा 5 सालों में तमाम खालों को पुख्ता करने की हिदायत। पहले मरहले में 10 अरब के लागत से 1200 खाले पक्के होंगे। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़राई मशीनरी देने का भी असूली फैसला किया गया। काश्तकारों को 1000 लीज के साथ मौजूद अगले 6 माह में दिए जाएंगे। बीज की पैदावार 4 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन तक करने की मंसूबे की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि हाईटेक ज़राई मशीनरी पर टैक्सेस और ड्यूटी खत्म करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से राबता किया जाएगा। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश। टोबर टेक सिंह की रिहायशी खातून के आंगन में 3 बेटियों और 2 चांद से बेटों की पैदाइश हुई और अहले खाना खुश। डॉक्टर के मुताबिक खातून और बच्चे सेहतमंद हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं और बादलों की गरज चमक के साथ बारिश हुई। रिमझिम होते ही बेशतर इलाकों में बिजली गायब। बारिश के बाइस रोजेदारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमे मौसमियात ने 27 मार्च से 31 मार्च तक बारिशों की पेशेनगोई की है।